के पास अपना मकान नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार ने एक ड्राइव चला करके पूरे बिहार में जो भूमिहीन हैं उनको आज पूरे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्चा उनको दिया गया है, बासीगत पर्चा। इस पर्चा का हम लोगों ने आज वितरण किया है और बाकी कि जिनको भी पर्चा मिला है वो हम लोग उम्मीद रखेंगे कि वो उसका अपना इस्तेमाल करें। व्यक्ति हों जिन्होंने अपनी निजी ज़मीन पे किसी गरीब व्यक्ति को या भूमिहीन व्यक्ति को बसाया हो कि चलिए आप हमारे ज़मीन पे रहिए। कुछ लोग जो दखल कब्जा में कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके लिए हम लोग हैं, लाभुक से सूचना मिलेगी तो हम लोग इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। अपना दखल लेकर के जो अपना घर बना करके अच्छे से रहिए, उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। कृपया उसको वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, कृपया उसको बेचें ना, उसका एक दुरुपयोग ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम आंध्राठाड़ी प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में हैं। यहाँ पर जैसा कि पता है बिहार सरकार का एक योजना था, जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन दिया गया, पर्चा दिया गया है और कहा 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल तक का ज़मीन दिया गया। आज जो है स्थानीय विधायक सुजीत पासवान जी के द्वारा जो है सभी भूमिहीन जो भूमिहीन थे उनको जो है 5 डिसमिल 3 डिसमिल का जो है पर्चा दिया गया है और जो जानने का प्रयास करेंगे हम। की नाम है? गणिता देवी। अहों के मिलल पर्चा? जमीन नहीं छला? नहीं छै जमीन। कते जमीन दिलक? अब जे देना छै से 10 धूर। 10 धूर बेचबै नहीं ना ओकरा? नहीं सर, कतो बेचबा बसै ला छेबे नहीं करे तो बसबै ना। पहले नहीं छला जमीन? नहीं नहीं छै। बिल्कुल ना? बिल्कुल नहीं। चलू, की नाम है अहाँ का? फूल कुमारी देवी। अहों के मिलल पर्चा? हाँ सर। कता घरे? ढकजरी। ऐसे पहले नहीं छला जमीन? नहीं छले। नहीं छला। ई पूरा बेचबै नहीं ना? ना, घर बनेबै, रहबै कतऽ? घर बनेबै ना? हाँ। देखिए, और काफ़ी जो है खुशी है लोगों को मिला है कि तो 35 लोगों का जो है आज जो है पर्चा दिया गया है। आज पूरे बिहार में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा पूरे बिहार में बिहार के ऐसे भूमिहीन जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, उनके लिए बिहार सरकार ने एक ड्राइव चला करके पूरे बिहार में जो भूमिहीन हैं उनको आज पूरे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पर्चा उनको दिया गया है, बासीगत पर्चा। तो हमारी सरकार की अपेक्षा है कि हर घर में अन्न और हर घर में जल और हर के छत पे मकान पर सर पर छत हो, इस निष्ठा से काम कर रही है। आज के दिवस में बिहार के ऐसे जितने भी भूमिहीन लोग हैं उनको ड्राइव चला करके पर्चा दिया जा रहा है। यहाँ का एक बहुत बड़ी समस्या है सर, आंध्राठाड़ी प्रखंड मुख्यालय बाजार जाम अतिक्रमण के कब घेरे में है, वो कब खाली होगा? बार बार जो है लोग रूप से अतिक्रमण कोई बाहर का व्यक्ति नहीं किया है, यहीं के लोग हैं। तो एक बार बातचीत करके सब लोग सहयोग करिए, उसमें प्रशासनिक स्तर से भी, और कुछ संवाद करके खाली कराया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त होना ही चाहिए, क्योंकि आवाजाही में लोगों को परेशानी होती है। तो यहीं के लोग हैं, उनसे आग्रह मेरा भी है आपके माध्यम से, और सभी लोग परस्पर संवाद स्थापित करके जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। स्वतंत्रता दिवस है, उस पर आप आंध्राठाड़ी प्रखंड आए हुए थे। स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आपके तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज़ादी का गौरव है, आज़ादी आज हम लोग मना रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहे, भाईचारा बना करके। आने वाले समय में देश की मजबूती और एकता अखंडता के लिए हम सब लोगों का सहयोग जरूरी है। इतना का करवाने पता है आप आंध्राठाड़ी प्रखंड आए हैं और 60 परिवारों को जो है खुशियाँ मिली है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं 12 तारीख की अपराह्न में मैंने यहाँ का प्रभार लिया आंध्राठाड़ी प्रखंड के अंचलाधिकारी के तौर पर। तो सबसे बड़ा टास्क था, चैलेंज था अभियान बसेरा 2 को संपन्न करना। तो हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी में 2 से 3 दिन में, क्योंकि उतना ही अवसर मिला मुझे, जितना हम काम कर सके हमने किया। और अभी वर्तमान में 35 पर्चा हम लोगों ने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत सुखद अनुभव रहा। एक अंचलाधिकारी के तौर पे ये मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले मैं राजस्व अधिकारी थी, अभी भी हूँ, क्योंकि ये मेरा द्वितीय प्रभार है, अतिरिक्त प्रभार है। तो राजस्व अधिकारी झंझारपुर प्रखंड में मैं पद स्थापित हूँ और साथ ही साथ अंचलाधिकारी का भी यहाँ कार्यभार संभाल रही हूँ। तो 35 पर्चा का हम लोगों ने आज वितरण किया है और बाकी अगर कुछ और हमें जानकारी मिलती है तो सतत रूप से हम सर्वे करा ही रहे हैं। तो हम उसको रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए जल्द से जल्द उसकी भी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, अगर हम यहाँ रहे तो। किन किन लोगों को दिया गया है? किन किन लोगों को दिया गया, अभी आपने जैसे देखा होगा वितरण के दौरान हम लोगों ने एक पंजी मेंटेन की हुई है, उसमें सबका नाम है, सबका बाकायदा एंट्री कराया गया है, सबसे उनका हस्ताक्षर लिया गया है और
इंडिविजुअल नाम तो हमें याद नहीं है, वो तो राजस्व कर्मचारी ही। हाँ, 2 कैटेगरी में देखिए हम बता रहे थे। एक प्रकार की जो भूमि है वो होती है बंदोबस्त की भूमि, वो सरकार अपनी ही ज़मीन पे देती है, सरकारी ज़मीन पे। और एक होता है वासगीत की भूमि। जैसे मान लीजिए कि आज से कुछ समय काफ़ी समय पहले किसी ने, कोई व्यक्ति हो जिन्होंने अपनी निजी ज़मीन पे किसी गरीब व्यक्ति को या भूमिहीन व्यक्ति को बसाया हो कि चलिए आप हमारे ज़मीन पे रहिए। अब 2 पीढ़ी बीत गया, 100 साल हो गए, तो सरकार उसको वासगीत का पर्चा काट के दे देती है कि आप निर्भीक होकर उस पर अब रह सकते हैं, उसको आपको कोई हटाएगा नहीं। तो वासगीत और बंदोबस्ती में मूल रूप से यही अंतर होता है कि वासगीत निजी भूमि पे, यानी रैयती, निजी भूमि गलत शब्द है, रैयती भूमि पर निर्गत होता है, और बंदोबस्ती सरकारी ज़मीन पे होता है। मगर दोनों का उद्देश्य एक ही है कि भूमिहीन व्यक्ति को वास भूमि मिले। देखिए कि पर्चा तो मिल गया, लेकिन उसको ज़मीन पे अभी तक कब्जा नहीं हो पाया। कई जगह हमने देखा है ऐसी समस्याएं होती हैं। जैसे अभी मान लीजिए हमने 35 पर्चा का वितरण किया है, तो हमने यही उनको समझाया कि आप लोग जा कर के उसका अपना दखल लेकर के जो अपना घर बना करके अच्छे से रहिए, उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। कृपया उसको, आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, कृपया उसको बेचें ना, उसका दुरुपयोग ना करें। और ऐसे केसेस हम झंझारपुर प्रखंड में भी देखते थे कि दखल की समस्या रहती है पर्चा निर्गत होने के बावजूद, तो उसके लिए ऑपरेशन दखल ध्यानी होता है, और उसके तहत जो हम लोग पुनः जा कर के उस व्यक्ति को उस पर दखल दिलाते हैं। बाकायदा प्रशासन जाता है। ज़्यादा अगर विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो थाना बल हम लेके जाते हैं और उस व्यक्ति को वहाँ बसाते हैं। वो उसका सरकारी अधिकार है और वो उसको मिल के रहेगा। कि आपने देखा यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है, जो 35 लाभुकों का वासगीत पर्चा दिया गया। आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक सबसे एक भावुक क्षण दिखा, जो है शायद हम सही नाम बोल पा रहे हैं, राजो देवी का। उनका उम्र अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि सबसे उम्र दराज, शायद 70 प्लस हो। और वो एक ऐसी लाभुक थी जो कहते हैं कि जीवन में जो ज़मीन से ज़्यादा एक ऐसा इतना बड़ा दुनिया है, धरती है, और उसमें ऐसे व्यक्ति के नाम से कोई ज़मीन नहीं हो, कितना दुखदाई होता होगा। और हमको लगता है उनको पर्चा दे करके सरकार ने बहुत ही बड़ा काम किया है जो है, और उनके चेहरे पर जो मुस्कान दिखा वो देखने लायक था। आज के इसमें देखिए मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक श्री सुजीत कुमार सर के हाथों इसका शुभारंभ किया गया, और बारी बारी से सभी का पर्चा वितरण किया गया है। और जैसा कि मैम ने बताया कि जिनको भी पर्चा मिला है वो हम लोग उम्मीद रखेंगे कि वो उसका अपना इस्तेमाल करें। और आपने सही कहा कि कुछ लोग जो दखल कब्जा में कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके लिए हम लोग हैं, लाभुक से सूचना मिलेगी तो हम लोग इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल ही उनको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग प्रखंड प्रशासन के द्वारा हर हाल में जो उनको पर्चा मिला है उन्हीं के कब्जे में रहेगा जो है। और दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।